हेलो दोस्तों, आज हम आपको क्लास 10th के प्रैक्टिस सेट 4 को कराएंगे जो 2024 का प्रैक्टिस सेट है। उसका भी प्रश्न नंबर है हमारा जो 23। यहाँ पर इससे पहले के क्वेश्चन नंबर हमने 1 से 20 तक बहुविकल्पी प्रश्न कराए थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 में जो प्रश्न आते हैं आपके 6 वो करा दिए थे, और क्वेश्चन नंबर 22 में हमें 6 दिए होते हैं, उसमें से हमें 5 करने होते हैं, वो भी हमने करा दिए थे। आज हम पढ़ेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23, जहाँ पर दिया है निम्नलिखित चित्र में AO बट्टे OC बराबर BO बट्टे OD बराबर 1/2 है, तो यहाँ पर AB बराबर 5 सेमी, तो DC का मान ज्ञात कीजिए। जैसा कि यहाँ पर चित्र दिए रखा है, उसने कहा है चित्र के अनुसार है, तो यहाँ से पढ़ेंगे। तो हल करते हैं, यहाँ से देखते हैं। यहाँ पर हमें ये बताना है कि इसकी जो भुजा DC की है वो कितनी है। तो सबसे पहले हम दो त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज AOB और त्रिभुज DOC या COD कह सकते हैं। AOB तो ये हो जाए COD से। यहाँ पर दिया है दो भुजाओं का अनुपात दिया, यानी AO और OC, यानी AO बट्टे OC का अनुपात दे रखा है, और दे रखा है इसमें BO और OD, यानी BO बट्टे OD, ये दे रखा है हमारा। ये जो मान दिया है वो 1/2 है, वो मैंने यहाँ पर 1/2 लिखा। अब भुजाओं में ये दे रखी है दोनों भुजाओं का अनुपात। अब ये जो कोण है AOB, कोण AOB बराबर, यानी ये कोण हो जाएगा आपका D या COD। तो आप देखेंगे यहाँ पर दो भुजाएं मिल रही हैं और एक कोण मिल रहा है। इस दोनों त्रिभुजों में दो भुजाएं और एक कोण मिल रहा है, तो ये दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। जब ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे तो ये भुजा भी अनुपात में होगी इसके। तो यहाँ पर लिखते हैं हम, ये जो समरूपता है वो किससे है? SAS से, यानी SAS। तो ये समरूपता लिखेंगे SAS समरूपता से, तो ये हो जाएगा त्रिभुज AOB समरूप है त्रिभुज COD SAS समरूपता से, समरूपता से। जब ये समरूप है तो इसकी त्रिभुज की ये भुजाएं भी समरूप यानी अनुपात में बराबर होंगी, तो ये हो जाएगा AB बट्टे DC, AB बट्टे DC। क्योंकि जब ये समरूप है त्रिभुज तो इसकी जो भुजाओं का जो अनुपात है वो समान होगा। ये किसके बराबर है? ये है हमारा AO बट्टे OC। तो यहाँ पर AB 5 सेंटीमीटर दे रखा है, DC ज्ञात करना है हमें, और यहाँ पर AO बट्टे OC, ये BO बट्टे OD भी लिख सकते थे इस जगह पर, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं इसका मान 1/2। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा DC बराबर 2 गुणा 5, तो DC बराबर के हो जाएगा हमारा 10। इसका मतलब इसकी जो भुजा की जो लंबाई आ गई है वो कितनी है? 10 है। और इनका जो अनुपात निकालेंगे तो 5/10, यानी ये भी कितना आएगा? 1/2 आएगा, या 1/2। तो यहाँ से DC का जो मान निकाला वो हमारा 10 सेंट। इस तरीके से हमने ये प्रश्न हल किया। एक बार फिर से समझ लेते हैं। पहले ये त्रिभुज और ये दोनों त्रिभुज लेते हैं और इन दोनों त्रिभुजों में देखते हैं समरूप है या नहीं है। कौन सी विधि से ये समरूप है, पहले तो यही देखना। तो हमने त्रिभुज AOB और COD लिया, और जिसमें AO बट्टे OC और BO बट्टे OD ये 1/2 के अनुपात में है, और ये कोण और ये दोनों कोण बराबर हैं। तो AOB समरूप है त्रिभुज COD ऐसे है समरूपता से। तो AB बट्टे DC बराबर AO बट्टे OC, ये AB का मान 5/DC बराबर 1/2 सॉल्व किया। DC बराबर 2 गुणा 5 बराबर DC बराबर 10। इस तरीके से समझ में आ गया होगा आप सभी के।
क्वेश्चन नंबर देखेंगे 23 का अथवा वाला। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शी परस्पर बराबर होती हैं। तो इसने कहा है कि जो एक वृत्त है, ये वृत्त है। अब इस वृत्त से बाह्य बिंदु ये है, मान लीजिए मैंने P मान लिया। क्या मान लिया? बिंदु P। इससे जो स्पर्श रेखाएं खींची जा रही हैं, ये स्पर्श रेखाओं की जो लंबाइयां हैं वो बराबर हैं। ये सिद्ध करना है आप। ये इसका केंद्र है O, और यहाँ से इस केंद्र से इस स्पर्श बिंदु पर डाला गया लंब सदैव 90 अंश का होता है, और यहाँ से इसे स्पर्श, इनके नाम डाल देते हैं। ये A है, ये B है, और यहाँ से हम इस बिंदु से इसे मिला देते हैं। ये मिला दें। अब ये हमारा चित्र है, तो अब इसमें से देखेंगे ये तो 90 अंश का कोण हो गया, यहाँ पर भी ये 90 अंश का कोण हो गया। अब इन दो त्रिभुजों को लेंगे और इसमें दिखाएंगे सर्वांग समता, और उसके बाद देखते हैं। तो यहाँ से देखेंगे, हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर सिद्ध क्या करना है वो भी लिखेंगे। दिया है वृत्त का केंद्र O, वृत्त का केंद्र O दिया है, और यहाँ पर दिया है जो केंद्र से जीवा पर जो डाले गए, यानी स्पर्श रेखा पर जो कोण बने होते हैं, केंद्र से स्पर्श रेखा पर जो कोण बना होता है, वृत्त का केंद्र O है, और यहाँ पर OA और बराबर के OB। क्योंकि ये तो वृत्त की त्रिज्या है, तो त्रिज्या वृत्त में सदैव कैसी होती है? बराबर होती है। सिद्ध करना है यहाँ पर हमें, सिद्ध करना है हमें AP बराबर के BP। ये सिद्ध करना है। उत्पत्ति से लिखेंगे हम त्रिभुज AOP और त्रिभुज BOP से। यहाँ देखेंगे, देखिए ये 90 अंश का कोण बना है, और इसके ठीक सामने की भुजा, यानी ये कर्ण हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों में उभयनिष्ठ है, कर्ण भुजा हो जाएगी, और ये भुजा अन्य भुजा मिल रही है, तो ये RHS सर्वांग समता से हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे कोण OAP बराबर कोण OBP बराबर जो 90 अंश, क्योंकि स्पर्श रेखा पर जो भी कोण बनता है केंद्र से, वो सदैव 90 अंश का बनता है, तो ये 90 अंश का कोण हो जाएगा। यहाँ पर दिया है OP बराबर OP, ये 90 अंश के ठीक सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है, तो ये कर्ण हो जाएगी भुजा। अन्य भुजा ज्ञात करनी है, तो ये AO बराबर BO, ये दिया है, तो यहाँ से ये हो जाएगा। अगर हमें RHS सर्वांग समता दिखानी होती है, तो उसमें एक 90 अंश का कोण होना चाहिए, और एक कर्ण होना चाहिए, और एक अन्य कोई भुजा होनी चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पे 90 अंश का कोण है, उसके ठीक सामने वाली भुजा 90 के सामने वाली कर्ण कहलाती है, और यहाँ पर जो दे रखा है एक अन्य भुजा AO बराबर BO। तो इस तरीके से ये त्रिभुज हो जाएगा हमारा त्रिभुज AOP सर्वांगसम त्रिभुज BOP RHS सर्वांग
समता से। जब ये RHS सर्वांग समता से हो गया तो ये बताइए ये भुजा कैसी होंगी, बराबर होंगी, यानी AP बराबर BP बाई CP CT से। ये हो जाए सर्वांग समता नियम से होता है कि उसके सभी अंग कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसलिए जब ये सर्वांग समत्रिभुज ये है तो इसमें जितनी भी भुजा जितने भी कोण होंगे वो सभी कैसे होंगे, बराबर होंगे। इस कारण यहाँ पर AP बराबर BP जो सिद्ध करना था वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची स्पर्श रेखाएं वो कैसी हैं, बराबर है। तो इस तरीके से हमारा आंसर सॉल्व हो। समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से देख लें। पहले वृत्त बनाएंगे और उस वृत्त से हम क्या है, एक बाह्य बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींचेंगे और उन स्पर्श रेखाओं की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। तो वृत्त का केंद्र O है और OA बराबर OB ये दे रखा है, सिद्ध करना है AP बराबर BP और उत्पत्ति से लिखेंगे त्रिभुज AOP और त्रिभुज BOP से। तो इसमें OAP बराबर OBP यानी ये 90-90 अंश के कोण हो गए। OP बराबर OP कर्ण है, ये जो कैसा है, उभयनिष्ठ है, क्योंकि दोनों में है उभयनिष्ठ। कर्ण है पर लेकिन कैसा है, उभयनिष्ठ, यानी दोनों में कॉमन है, उभयनिष्ठ है। AO बराबर BO ये दिया है तो ये त्रिभुज हो जाएगा AOP सर्वांग सम त्रिभुज BOP RHS सर्वांग समता से। तो AP बराबर BP ये सर्वांग समता के नियम से लिख सकते हैं हम। तो इस तरीके से ये हमारा सिद्ध हो गया। समझ में आया होगा। एक बार फिर से आप कोशिश करेंगे अच्छे से पढ़ने के लिए, देखेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 24 को देखेंगे। सिद्ध कीजिए कि कोसेक A माइनस साइन A बराबर, यहाँ पर सेक A अगले क्वेश्चन में दिया है माइनस के कॉस A और बराबर सॉल्व करना है 1/tan A और cot A। तो यहाँ से हम सबसे पहले LHS लेते हैं। यहाँ पर दिया है आपका कोसेक A माइनस साइन A और दूसरे कोष्टक में दिया है सेक A माइनस कॉस A। तो हम इसे हल करेंगे तो कोसेक को लिख सकते हैं हम 1/sin A और माइनस साइन A, और यहाँ सेक को लिखेंगे हम 1/cos A माइनस cos A। तो यहाँ से एलसीएम हमारा साइन A हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा साइन A। तो 1 माइनस 1 का साइन में करेंगे तो साइन का साइन में करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर A। अगले कोष्टक में इसके नीचे बनवाने एलसीएम हमारा cos A हो जाएगा। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस cos स्क्वायर A। तो 1 माइनस के साइन स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है हमारा cos स्क्वायर A का बट्टे साइन A इंटू या गुणा लगा दें ऐसे, ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस cos स्क्वायर A साइन स्क्वायर A का फॉर्मूला बट्टे cos A। आप यहाँ पर इस साइन से एक साइन काट दें इसके, और एक कॉस से ये एक कॉस कटेगा तो ये बचेगा हमारा कॉस A इंटू साइन A। ये हमारा निकल आया। लेकिन हमें इसमें क्या लेके आना है, 1/tan A प्लस के cot A। तो चाहे तो इसके नीचे 1 मान के और सर्वसमीकरण का प्रयोग करके कर सकते हैं, नहीं तो इस पार्ट को भी हल करें और इतना अगर आ जाए तो बराबर हो जाए। तो हम यहाँ से LH, अब यहाँ RHS सॉल्व करते हैं। RHS में 1/tan A प्लस cot A। तो देखेंगे यहाँ tan A का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा साइन
ए बट्टे कॉस ए प्लस कॉट ए का होता है हमारा कॉस ए बट्टे साइन ए। एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा एलसीएम कॉस ए साइन ए, कॉस से कॉस कैंसिल तो ये हो जाएगा हमारा कितना साइन, साइन का साइन में करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए, ये सब के बट्टे ऊपर चल रहा था एक। तो इसे सॉल्व करेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है 1, तो 1 बट्टे कॉस ए साइन ए, तीसरी संख्या ऊपर जाएगी तो ये हो जाएगा कॉस ए साइन ए। तो यहाँ पर भी कॉस ए साइन ए निकला और यहाँ पर भी कॉस ए साइन ए निकल गया। तो इसका मतलब है ये LHS इक्वल टू RHS, ये दोनों साइडें बराबर हैं। तो इस तरीके से हमारा प्रश्न सॉल्व हो गया। अब बात आती है इसके जो फॉर्मूले थे कहाँ से आपने जैसे कोसेक को चेंज किया, तो ये फॉर्मूला होता है हमारा कोसेक ए बराबर 1 बट्टे साइन ए होता है। सेक ए का फॉर्मूला 1 बट्टे कॉस ए होता है। ये सर्वसमिका लिखी थी वो ये होती है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। यदि हमें साइन स्क्वायर ज्ञात करना है तो ये होगा 1 माइनस के कॉस स्क्वायर ए, और कॉस स्क्वायर अगर हमें ज्ञात करना है तो ये होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इन्हीं फॉर्मूले के साथ ये प्रश्न हुआ। एक और ये टेन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टेन ए बराबर साइन ए बट्टे कॉस ए, और कॉट ए का होता है हमारा कॉस ए बट्टे साइन ए। ये सूत्र हैं, यहाँ पर त्रिकोणमिति सूत्र थे। इस त्रिकोणमिति सूत्र की सहायता से ये जो हमने सॉल्व किया था इस तरीके से। अब एक बार फिर इसे अच्छे से समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर दे रखा है कोसेक ए माइनस के साइन ए, और दूसरी कोष्टक में सेक ए माइनस कॉस ए दे रखा है। बराबर सिद्ध करना 1 बट्टे टेन ए प्लस कॉट ए। तो हमने LHS नोट किया कोसेक ए माइनस साइन ए और सेक ए माइनस कॉस ए। तो देखो कोसेक ए का जो फॉर्मूला होता है 1 बट्टे साइन, वही हमने रख दिया इसकी जगह, साइन जैसा है रखा है। सेक ए का फॉर्मूला होता है 1 बट्टे कॉस, तो सेक ए की जगह पर लिख दिया 1 बट्टे कॉस, कॉस जैसा लिखा। इसे भिन्न सॉल्व किया, इसके नीचे 1 मान करके लासा साइन हो गया, तो साइन का साइन में करेंगे तो 1 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1, माइनस माइनस 1 का साइन में भाग देंगे तो साइन बार जाएगा, साइन का गुणा साइन से करेंगे तो साइन स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ कॉस के नीचे 1 मानेंगे, एलसीएम इसका कॉस से हो गया। कॉस का कॉस में 1 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 माइनस 1 का कॉस में कॉस, कॉस का कॉस में करेंगे तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर होता है हमारा कॉस स्क्वायर। देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर लिख देंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर कॉस स्क्वायर लिख देंगे, वही लिखा है 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस, 1 माइनस कॉस साइन। इस कॉस से एक कॉस कैंसिल हो जाएगा और इस साइन से एक साइन, तो यहाँ बचेगा कॉस, यहाँ बचेगा साइन। अब यहाँ पर इस तरीके से जो सिद्ध करना था वो नहीं आया, तो हमने इसी साइड को सॉल्व किया। RHS लिखा 1 बट्टे टेन ए प्लस कॉट ए को सॉल्व किया, 1 बट्टे इस टेन को हम साइन बट्टे कॉस, ये टेन ए बराबर होता है साइन ए बट्टे कॉस लिख दिया। कॉट का होता है कॉस बट्टे साइन, ये लिख दिया। एलसीएम लिया तो कॉस से साइन ए हो गए, कॉस से कॉस कैंसिल, साइन साइन का साइन में साइन स्क्वायर, साइन से साइन कैंसिल, कॉस का कॉस में कॉस स्क्वायर। 1 बट्टे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर होता है ये 1। देखो ये फार्मूला लगेगा इसमें 1 बट्टे कॉस ए साइन। तीसरी संख्या ऊपर पहुंचेगी तो ये कॉस ए साइन है,
यही हमें सिद्ध करना, दोनों साइडें बराबर आ गई तो LHS बराबर RHS। इस तरीके से ये हमारा प्रश्न सॉल्व हुआ। समझ में आया होगा। प्रश्न नंबर 24 को देखेंगे। 24 का अथवा वाला प्रश्न है। एक 15 मीटर ऊंचे मकान के शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। मकान के तल से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। तो टावर की ऊंचाई तथा मकान से टावर की दूरी ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले यहाँ पर एक मकान और एक टावर बनाते, प्रदर्शित करते हैं यहाँ पर चित्र में। तो यहाँ पर 15 मीटर ऊंचे मकान है, यानी ये मकान है, मकान 15 मीटर ऊंचा है। इधर एक टावर लगा हुआ है दूसरी तरफ। इस जो टावर की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, लेकिन उसने कहा है शिखर, यानी टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। किसके? मकान के शिखर। ये मकान का शिखर है, यहाँ से इसका जो कोण बन रहा है वो 30 अंश का बन रहा है उन्नयन कोण। तो ये 30 अंश का हो गया। और इसमें कहा है मकान के तल से टावर के शिखर का, देखो मकान के तल, ये मकान का ये तल है, और टावर के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो 60 अंश है। चित्र बनाना आसान है यदि आप सही तरीके से उस भाषा को पढ़ेंगे तभी आसान होगा, अन्यथा आसान नहीं है। अगर ना पढ़ें तो पढ़ाई तो हमेशा कठिन ही रहेगी, और अगर सही से पढ़ोगे तो सरल होगे। A और ये B और ये C और ये D और ये E। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर इसकी जो लंबाई हम मान लेते हैं, टोटल इसकी जो लंबाई ऊंचाई है वो यहाँ से यहाँ तक की, यानी H मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? H मीटर है। टोटल जो लंबाई है इसकी टावर की वो है हमारी H। इसे मान लेते हैं X, और ये पूरी जो लंबाई होगी ये भी X होगी यहाँ से यहाँ तक, और ये भी X मीटर मान लिया हमने। इसके जो आधार की बीच की दूरी है मकान और टावर के बीच की, ये भी हमारी X, और इसे मान लिया Y। ये हमारी लंबाई है B से, यहाँ B से लंबाई है इसकी। इस तरीके से हमारा ये चित्र बन गया। और जब ये चित्र बन गया तो अब आसान होगा सवाल हल करने में। जब तक चित्र सही तरीके से नहीं बनेगा तो प्रश्न का जो आंसर है वो ठीक नहीं निकलेगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं माना टावर की ऊंचाई मान ली हमने H मीटर। ये जो टावर की ऊंचाई H मीटर मान ली, और दिया है टावर की ऊंचाई तथा मकान से टावर की दूरी। तो ये टावर की दूरी, मकान से टावर की दूरी मान ली हमने X। मकान से टावर की दूरी, इसे मान लिया हमने Y, वो X मीटर। क्या मान लिया? X मीटर। और ये जो X यहाँ पर है, X इतना ही ऊपर भी होगा इसके शिखर पे। तो यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं DC बराबर के BE बराबर X मीटर, और माना है हमने AB बराबर के Y मीटर। अब आप इसे हल कर सकते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर लेता हूँ ABE, समकोण त्रिभुज
त्रिभुज ए बी ई से, समकोण त्रिभुज ए बी ई से। तो यहाँ पर देखेंगे ए बी ई में लंब ये दे रखा है आधार x है और थीटा का मान यहाँ पर कितना दे रखा है 30। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, तो थीटा बराबर 30 अंश है और बी ई बराबर x मीटर है और क्या दे रखा है यहाँ पर ए बी बराबर के 22 मीटर ये दिया है। तो यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी में tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार। tan थीटा की जगह पर 30 रखेंगे, लंब यहाँ पर दे रखा है आपका 22 बट्टे आधार इसमें दे रखा है x। तो यहाँ से tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर 22 बट्टे x। सॉल्व करेंगे तो x बराबर √3 22। समीकरण नंबर डाल दो 1। इस वाले समकोण त्रिभुज से निकालें। अब हम इस वाले समकोण त्रिभुज को देखते हैं, तो यहाँ सॉल्व कर देते हैं इसे। तो ये हो जाएगा समकोण त्रिभुज कौन सा है ए सी डी, समकोण त्रिभुज ए सी डी से। ए सी डी में देखेंगे यहाँ थीटा बराबर दे रखा है 60 अंश और ए बी बराबर दे रखा है h मीटर। लेकिन यहाँ से h मीटर ये 15 है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई वो टोटल निकाल सकते हैं। ये जब 15 इधर है तो इधर भी 15 होगी। चलिए, तो यहाँ से इसे अगर ऐसे लिख देते तो इस तरीके से लिख दिया जाता है h माइनस के 15 पर, लेकिन मैंने यहाँ पर 22 मान लिया है तो इसी तरीके से लिख देंगे। तो यहाँ पर h मीटर हो गया और आधार यानी DC दे रखा है, DC बराबर x मीटर। तो लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार। लंब इसमें दिया है AC, कितना दिया है AC दे रखा है, आधार दिया है DC। तो tan 60 बराबर AC का मतलब h और आधार इसमें दे रखा है आपका कितना x। तो tan 60 का मान जो है वो दे रखा है आपका √3 बराबर h बट्टे x। लेकिन यहाँ पर h का जो मान है वो कितना है, h के स्थान पे हम लिख सकते हैं ये h बराबर के 15 + 22 h के स्थान पे हम लिख सकते हैं, क्योंकि पूरी लंबाई है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे √3 बराबर h की जगह पर लिखेंगे 22 + 15, 22 + 15 या 15 + 22। मैंने 22 + 15 बट्टे x लिख दिया। आप भी यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा √3x बराबर 22 + के 15। अब ये समीकरण हो गया हमारा 2। अब समीकरण 2 में यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में समीकरण 1 से मान रखने पर, समीकरण 1 में समीकरण 2 में समीकरण 1 से किसका मान, x का मान, x का मान रखने पर, x का मान रखेंगे हम इस जगह पर। तो ये हो जाएगा हमारा √3, x की जगह पर लिखेंगे हम √3y बराबर 22 + के 15। ये हो जाएगा हमारा √3 का गुणा यहाँ पर करेंगे तो ये हो जाएगा 3
y बराबर y प्लस 15। y इधर आएगा तो पक्षांतर करके मैं इधर सॉल्व कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा हमारा 3y माइनस y बराबर 15। तो यहाँ पर 2y बराबर के 15, y बराबर 15/2, तो y बराबर आ गया 7.5। ये y का मान निकल आया। अगर यहाँ पर y का मान समीकरण 1 में रख दें, कहाँ पर रख देंगे हम? 1 में। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, इधर सॉल्व कर देते हैं। तो समीकरण 1 में √3y और y का मान कितना आया हमारा? तो इसे मैं ये 15/3 लिखूँगा। x बराबर √3, y की जगह पर ये वाला मान रखेंगे हम, इससे क्योंकि √3 से ये संख्या कट से, और तो ये हो जाएगा आपका कितना, कोई दिक्कत नहीं, 7 रख देंगे तो 7.5 है। तो ये हो जाएगा y बराबर के x बराबर होगा 7.5 √3। ये x का मान निकल के आया। अभी ऊंचाई भी ज्ञात करनी इसकी टोटल। तो यहाँ पर √3 का मान रख देंगे तो ये हो जाएगा 7.5 गुणा √3 का मान होता है 1.73। अब इसका कर लेते हैं हम मल्टीप्लाई। तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 1.73 और मल्टीप्लाई करना है 7.5 से। तो 5 15 और ये हो जाएगा, और 5 7 35, 35 और 1 36, 5 और 3 8, 7 21 और 7 7 49 और 2 51 और 7 और 5 12। सॉल्व कर लें इसे तो 5, ये हो जाएगा कितना, 6 और 1 7 और 8 और 1 9, ये हो जाएगा हमारा 9 और ये हो जाएगा 2 और ये 1। तो पॉइंट लगाएंगे यहाँ से 1 2 3, तो 1 2 3 ये आ जाएगा। तो इसका जो मान आ जाएगा x बराबर की 12.97। आगे भी आएगा तो आप इसे 13 के लगभग भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से, या इसका मान अगर 0.2 लगा के लिखेंगे तो और बढ़ जाएगा थोड़ा सा। तो ये 13 के लगभग भी आ सकता है, या इतना आप लिख सकते हैं। तो ये तो हमारा x का मान निकल के आ गया, इसका मान निकल के आया x का। यदि यहाँ पर √3 का मान ये रख दिया जाए, √3 का मान 1.732 रखा जाएगा, तो इसका जो मान आ जाएगा वो ये हो जाएगा आपका, ये जो कितना था 7.5 इंटू 1.732। तो इसे सॉल्व करेंगे गुणा करके तो ये आ जाएगा आपका 12.9। पॉइंट पीछे 0 0 आएगा। तो इस तरीके से हमारा ये वाला फिर ऑप्शन सही होगा। 2 अंक तक भी निकाला जाता है ज़्यादा से ज़्यादा। अगर 3 अंक दे रखे हैं, यहाँ पर पॉइंट के यहाँ पर दे रखा है 1.732, तो निकाल सकते हैं 3 अंकों तक, दशमलव के नहीं 2 अंकों तक। मैच करना है अगर आपको तो फिर यहाँ 3 अंकों तक रखना पड़ेगा, नहीं तो किसी प्रश्न में तो ज़्यादातर 1.7 भी रख देते हैं, 3 भी रख देते हैं। तो यहाँ तक मैंने आपको पूरा बता दिया। आप ये भी मान रख देंगे तो ये पूरा आ जाएगा। अगर 2 अंक तक रखेंगे तो इतना, और 1 अंक तक रखेंगे तो थोड़ा सा रहेगा, लगभग 13 के सम। तो समझ में आ गया होगा। आगे अभी इसकी जो ऊंचाई निकाली है, जो पूरी AC, वो मैं यहाँ निकाल दे रहा हूँ, यहाँ तो जगह नहीं है, यहाँ निकाल देते हैं। ये है हमारी AC बराबर क्या है हमारा y प्लस के 15।
ऊपर भी दिया है ऊंचाई h ही है, तो ये दिए रखा है बाई का मान कितना 7.5 प्लस के 15, तो ये जो निकल के आ जाएगा जो होगा 22.5। ये क्या है ऊंचाई, यानी टावर की जो ऊंचाई निकल के आ गई है वो 22.5 मीटर है। तो समझ में आ गया होगा। सबसे पहले आप यहाँ पर x के 2 पॉइंट रखेंगे तो ये 3 रखेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। और AC का मान ज्ञात करना है h, तो ये इसमें 22 प्लस 15 पूरी टोटल टावर की ऊंचाई वो निकलेगी 22.5। तो इस तरीके से आपका सवाल समझ में आया होगा। एक बार इसे अच्छे से फिर से समझते हैं कि यहाँ पर ये जो प्रश्न मैंने इतना सॉल्व करा दिया वो आया कैसे, किस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं सरलता से। सबसे मुख्य चीज़ है इसमें चित्र बनाना। जब तक आप इसमें चित्र नहीं बना सकते तब तक आप इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। और चित्र भी आपका सही होना चाहिए, जैसा उसमें दे रखा है उसी के अनुसार बना होना चाहिए। अगर आपने उस तरीके से नहीं बनाया, चित्र बना दिया, आपसे पूछा है कि उसके शीर्ष से उन्नयन कोण बन रहा है और आपने बना दिया इस वाले को यहाँ पर, तो फिर गलत हो जाएगा। तो इसे चित्र को बहुत अच्छे से बनाना होता है इसमें, और चित्र अगर समझ में आ गया तो फिर आसान है। देखिए मैं फिर से आपको एक बार फिर से बता रहा हूँ। देखिए उसने कहा है 15 मीटर ऊंचे मकान के शिखर, तो मैंने देखो ये 15 मीटर ऊंचा मकान बना दिया। ये बस ऐसा नहीं है कि मकान यहाँ बनाना पड़े कि मकान, बस प्रदर्शित कर लिया जाता है कि इतने जो मीटर ऊंचा ये है मकान है। फिर देखेंगे शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन, यानी दूसरी तरफ क्या एक टावर है, तो आप इसे यहाँ लिख देंगे टावर। ये क्या है टावर है। तो यहाँ से जो टावर है, टावर के शिखर से और मकान के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। फिर इसमें आगे दे रखा है मकान के तल से टावर के शिखर का उन्नयन, यानी मकान का तल ये होगा और इससे इसके टावर के शिखर का उन्नयन कोण है वो कितना है 60 अंश है। 15 इधर ED की लंबाई है तो इधर BC की भी लंबाई 15 हो गई। इसे मैंने ये AB बराबर 22 मान लिया है। इसे मकान और टावर की जो बीच की जो दूरी है उसे x मीटर मान लिया। ऐसा उसमें लिखा हुआ है। टावर की ऊंचाई तथा मकान से टावर की दूरी भी ज्ञात है। तो चित्र इस तरीके से हमारा बन गया, और चित्र बन गया तो आपको एक तो ये समकोण त्रिभुज ABE इस वाले में लगा देंगे, और दूसरा ACD, इन दोनों त्रिभुजों में आप tan थीटा मान रख के सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। जैसा कि समकोण त्रिभुज ABE ले रखा है, थीटा का मान 30, BX, AB 22 दे रखा है। tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार है, थीटा की जगह 30 रखा, लंब 22 आधार x, तो यहाँ पर tan 30 का मान 1/√3 है और यहाँ पर 22/x। तो सॉल्व किया तो x बराबर के ये हो गया हमारा 3√22। समीकरण नंबर 1 हो गए। अब हमने समकोण त्रिभुज ACD ले लिया। कौन सा ACD, ये वाला ले लिया। तो यहाँ पर जो थीटा का मान 60 अंश है, AB बराबर h मीटर, यानी जो AB की जो लंबाई है यहाँ पर AB h मीटर ने AC है इस जगह पर, AC की जो लंबाई है वो टोटल कितनी है h मीटर, और DC बराबर x मीटर, यहाँ पर सही लिखा है AC बट्टे DC। tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार यानी AC बट्टे DC है। तो tan थीटा, थीटा की जगह पर कितना 60 अंश है, 60 लगा दिया, h यानी टोटल लंबाई है बट्टे x। सॉल्व किया तो ये हो जाएगा h√3 बराबर h बट्टे x। h का मान है हमारा 22 प्लस के 15। देखो ये 22 प्लस 15 बराबर h के रख दिया। सॉल्व किया तो ये समीकरण नंबर 2 प्राप्त हुआ। समीकरण 2 में समीकरण 1 से x का मान रखेंगे तो हम x की जगह पर रखेंगे तो ये 3y बराबर के 22 प्लस 15, 22 पक्षांतर करेंगे तो ये 2y बराबर 15, तो y का मान आ गया 7.5। y का मान समीकरण 1 में रखेंगे
बाई का मान समीकरण 1 में रखेंगे बाई के स्थान पे, तो ये बाई के स्थान पे रखेंगे हम कितना 7.5, गुणा करेंगे तो ये 7.5 √3 हो जाएगा। अब बाई यहाँ पर √3 का मान 1.732 रख लिया, तो इसका जो गुणा किया तो ये 12.97 आ गया। अगर आप 3 अंक तक रखोगे, यानी यहाँ पर अभी जो मान रखा था मैंने 1.73 रखा था, इसका मान होता है 1.732 होता है। अगर 32 रखोगे तो ये आपका आंसर आएगा। इसका अगर गुणा करेंगे तो 0 हो सकता, तो ये आ जाएगा आपका। और फिर हमें निकालनी इस टावी पूरे की ऊंचाई, तो ये होगा 22 + के 15, जोड़ देंगे 22 + 15, तो ये हो जाएगा आपका 7.5 + 15 22.5। इस तरीके से आपका जो आंसर निकल आएगा। समझ में आया होगा। एक बार फिर आप कोशिश करेंगे अच्छे से। प्रश्न नंबर 25 को देखेंगे। एक ठोस धातु के बेलन के दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं। इसकी संपूर्ण ऊंचाई 19 है तथा बेलन का व्यास 7 सेमी है। तो इस ठोस का भार ज्ञात कीजिए। यदि 1 सेंटीमीटर क्यूब धातु का भार 4.5 ग्राम है। तो सबसे पहले इसकी भी हम आकृति बनाते हैं। यहाँ पर एक बेलन है और उस बेलन के दोनों तरफ क्या है, दोनों सिरों पर अर्धगोलाकार, यानी अर्धगोलाकार। ये अर्धगोलाकार दोनों सिरों पर लगे हुए हैं। और ये इसकी यहाँ से संपूर्ण ऊंचाई कितनी दे रखी है, लंबाई ये दे रखी है 19, यहाँ से लेके यहाँ तक की पूरे जो लंबाई है वो है हमारी 19 मीटर। इसकी जो संपूर्ण जो लंबाई दे रखी है वो है 19 मीटर। बेलन का जो व्यास है वो कितना है 7। टोटल इसकी जो लंबाई है व्यास की वो है 7 सेंटीमीटर। 7 है यहाँ से, तो ये त्रिज्या हो जाएगी 7 की आधी 3.5। इधर भी त्रिज्या हो जाएगी आपकी 3.5, यानी व्यास से 7 है तो त्रिज्या आधी होगी, तो 3.5 होगी। अब बेलन की जो ऊंचाई निकलेगी तो वो कितनी लंबाई निकलेगी केवल बेलन की, तो ये 3.5 और 3.5 जोड़ देंगे 7 तो 19 में से घटाएंगे तो इसकी जो लंबाई जो निकलेगी बेलन की वो होगी 12। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। ये इसकी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई निकल के आएगी 12, केवल यहाँ से यहाँ तक मीटर, क्योंकि 3.5 इधर 3.5 इधर, तो 7 हो गए और 19 में से 7 घटाएंगे तो 12 बचे। तो अब यहाँ पर अर्धगोला एक ये है और एक, तो अर्धगोले 2 हो गए और एक बन गया हमारा बेलन। तीनों का आयतन लगा देंगे यहाँ पे, यानी 2 अर्धगोले और एक बेलन। तो यहाँ लिखते हैं, हल करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे अर्धगोलाकार, दोनों सिरों पर अर्धगोलाकार इसकी संपूर्ण ऊंचाई। तो बेलन का व्यास दे रखा है हमारा 7 सेंटीमीटर, यानी 2r = 7, तो r = 7/2, तो ये r बराबर होगी 3.5। ये जो बेलन का व्यास है वही व्यास है हमारे अर्धगोले का, तो अर्धगोले का व्यास भी वही रहेगा तो त्रिज्या भी वही रहेगी। तो इसका मतलब मैं यहाँ पर अर्धगोले की त्रिज्या लिख देते हैं। अर्धगोले की त्रिज्या
त्रिज्या r बराबर ये भी होगी आपकी 3.5 सेंटीमीटर अर्धगोले की। अब हमें निकालनी इस बेलन की लंबाई, तो मैं यहाँ लिखता हूँ बेलन की लंबाई ये हो जाएगी बेलन की लंबाई यानी 19 माइनस 3.5 प्लस 3.5 दोनों तरफ है तो घटा देंगे, तो ये 19 माइनस के ये हो जाएगा 7, तो हो जाएगा ऐसे घटा करके 12, ये 12 सेंटीमीटर निकल के आ गई इसकी बेलन। तो हमें पूरी आकृति का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर लिखा है एक ठोस धातु के बेलन के दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं, इसकी संपूर्ण ऊंचाई 19 है, तो बेलन के व्यास 7 सेंटीमीटर। इस ठोस का भार ज्ञात कीजिए, यानी इस ठोस का भार ज्ञात करने का मतलब है यहाँ पर इसका आयतन, और यहाँ पर इनका आयतन निकालेंगे तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ ठोस का आयतन संपूर्ण ठोस का आयतन, इसमें क्या है 2 अर्धगोले, 2 गुणा अर्धगोले का आयतन प्लस बेलन का आयतन, ये होगा। तो 2 गुणा अर्धगोले का आयतन का जो फॉर्मूला होता है 2/3 पाई r क्यूब, और बेलन का आयतन पाई r स्क्वायर h, ये होता है। तो इसके मान रख देते हैं हम यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 2 गुणा, तो यहाँ पर 2 इंटू 2/3 पाई का मान 22/7 गुणा r की जगह पर रखेंगे आप कितना है 3.5 का क्यू, या आप इसे लिख सकते हैं 7/2। मैं यहाँ 7/2 3 बार लिखता हूँ, 7/2 गुणा 7/2 प्लस पाई का मान 22/7 गुणा 7/2 गुणा 7/2 गुणा h कितनी है यहाँ पर निकल के आई थी 12 गुणा 12, या 7/2 या 3.5 एक ही यहाँ पॉइंट रख देते तो फिर काटने में आपके पॉइंट आते, तो फिर लगता है कि ये संख्या कहीं गलत ना हो। तो यहाँ पर हम इस 7 से इस 7 को काट दें, इस 2 से ये 2, और इस वाले 2 से ये कैंसिल, और इस 2 से 22 11 यहाँ, और इस 7 से ये 7, इस 2 से 22 11 बार, इस 2 से 12 6 बार। अब यहाँ पर 3 बचते हैं, तो 3 ऐसे नहीं है कि इससे 6 से काट दें, गलत हो जाएगा, तो जो बचे उसे लिख देते हैं यहाँ पर। पहले वाले में 11 गुणा 7 गुणा 7 बच रहा है, 11 गुणा 7 गुणा 7/3, नीचे तो केवल हर में 3 बच रहा है, प्लस यहाँ पर देखेंगे 11 7 और 6 हर में कुछ नहीं, प्लस के 11 गुणा 7 गुणा 6/, कुछ नहीं है, 1 मान लेते हैं। अब इसे सॉल्व करते हैं, तो देखिए सॉल्व करने के लिए हम इसे 11 गुणा 77/3 प्लस ये भी हो जाएगा 11 7 77 गुणा 6/1, तो 11 7 77 की 7 हासिल 7 हो जाएगी, 11 7 77 और 77 और 7 हो जाएंगे 84/3 प्लस 6 का गुणा करेंगे 7 6 के 42,
7 6 के 42 और 4 46 बट्टे 1, एलसीएम हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 847 प्लस 3 का इसमें गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और 3 का 6 में 18 और 3 का 4 12 और 1 13। जोड़ देते हैं इसे, 7 और 6 13, 8 और 4 12 और 1 13 हो जाएंगे, 3 और 8 11, 11 और 1 12 और 1 2 बट्टे 3। इसका भाग देते हैं हम, तो भाग दें नहीं तो इतना ही सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हैं, क्योंकि अभी यहाँ पर लिखा है 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 4.5 ग्राम है, तो यहाँ लिख सकते हैं हम 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 4.5 जी है, ग्राम दे रखा है, तो हम इसमें गुणा कर देते हैं 22 33 बट्टे 3 गुणा 4.5, 3 का भाग इसमें देंगे, 3 एकम 3 1.5। अब इसका हम इसमें गुणा कर दें, वही हमारा इसमें क्या होगा आंसर, तो 2233 यानी 2233 गुणा 1.5, इसका जो गुणा किया जाएगा वही इसका जो आंसर निकलेगा। और इसमें 15 का जो गुणा करते हैं 1.5 का, तो पहले हम 15 से ही करते हैं, बाद में पॉइंट लगा देंगे। 15 × 45 की 5 हासिल 4 हो जाएगी, 15 × 45 45 और 4 49 और 15 दूनी 30 30 और 4 34 की 4 हो जाएगी हासिल 3, 15 दूनी 30 30 और 3 33 पॉइंट लगेगा इतने, ये आ जाएगा आपका ग्राम जी, इतना आएगा। एक बार फिर इसे अच्छे से समझ लेते हैं, देखते हैं। यहाँ पर एक ठोस धातु के बेलन के दोनों सिरों पर अर्धगोलाकार हैं, इसकी संपूर्ण ऊंचाई 19 है तथा बेल का व्यास 7 सेमी है, तो ठोस का भार ज्ञात कीजिए। यदि 1 सेंटीमीटर क्यूब धातु का जो भार है 4.5 ग्राम है। तो देखिए मैंने यहाँ पर चित्र बनाया, इसके माध्यम से बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। यानी ये पूरी ठोस धातु है, इस ठोस धातु की टोटल जो लंबाई है वो 19 है, इसका जो व्यास दे रखा है वो है आपका 7, तो त्रिज्या निकल के आएगी 3.5। तो दोनों तरफ अर्धगोले हैं, तो 3.5 इधर 3.5 इधर, तो संपूर्ण ऊंचाई इसकी कितनी है 19 है, तो ये कितनी निकलेगी 7 घटाएंगे 19 में से तो 12 निकल आएगी। अब आप आराम से कर सकते हैं, एक ये अर्धगोला है और एक ये अर्धगोला है। देखिए बेलन का व्यास 7, तो 2r बराबर 7, तो r का मान 7/2 या 3.5। अर्धगोले की त्रिज्या भी यही रहेगी। तो यहाँ पर बेलन की लंबाई निकालने के लिए मैंने अभी आपको यहाँ समझा दिया था, यहाँ लिख भी दिया है। तो 19 माइनस के 3.5 प्लस 3.5 जोड़ के घटा देंगे तो ये 12 बचेगा। अब संपूर्ण ठोस का जो आयतन अगर आपको ज्ञात करना है, तो इसमें 2 तो अर्धगोले हैं, तो मैंने लिखा 2 गुणा अर्धगोले का आयतन। एक बेलन बन रहा है तो एक बेलन का आयतन लिख दिया। अर्धगोले का आयतन 2 गुणा ये लिखा है अर्धगोल 2/3 पाई r क्यूब होता है, और बेलन का आयतन पाई r² h होता है। तो देखो 2 गुणा 2/3 गुणा पाई का मान 22/7, ये r क्यूब है, तो इसका मतलब r का जो मान है 7/2, 7/2 है। तो इसे हम कितनी बार लिख सकते हैं, 3 है तो 3 बार 1 2 3 बार लिख दिया, प्लस पाई का मान 22/7 और ये r का मान 7/2 बार लिखेंगे, तो ये 7/2 गुणा 7/2, h का मान निकल के आ गया आपका 12। तो देखो इस 2 से ये 2 कैंसिल, इस वाले 2 से ये 2 कैंसिल, और 22 11 बार और ये 2 कैंसिल, 7 से 1 7, तो ऊपर बच रहे हैं हमारे 11 और 7 और 7 गुणा 3, वही लिखा है मैंने 11 गुणा 7 गुणा 7/3। देखो इस 7 से 7 कैंसिल, 2 से 22 11 बार, इस 2 से
6 बार 12, तो ऊपर बचा हमारा यहाँ पर 11 और 7 गुणा 6। देखो वही लिखा है मैंने यहाँ पर 11 गुणा 7 गुणा 6। अब 11 7 77 यहाँ पर, अच्छा ये गलती हुई है इसमें, एक बार फिर से देखेंगे। यहाँ 11 भी लिखे 77 भी लिखे, यहाँ से इस प्रश्न को एक बार फिर से देखेंगे, ये गलत है यहाँ, इसलिए तो द्वारा समझाया जाता है कि कहीं भी जहाँ गलती हो उसे सुधार सके। तो यहाँ पर 11 7 77 लिख दिए हैं, फिर 7 नहीं लिखे, 11 के 11 लिखे। तो यहाँ से इसे एक बार फिर से पढ़ें, देखते हैं। यहाँ पर बोल रहा है सही पर लिखा नहीं है, इस वजह से यहाँ पर गलती थी। तो देखेंगे ये 11 7 77 हो जाएंगे गुणा 7, ऐसे लिखेंगे बट्टे 3, और प्लस ये हो जाएंगे 11 7 77 गुणा 6 बट्टे 1, और ये 7 7 49 की 9, और 7 का गुणा 7 से 49, 49 और 4 53 बट्टे 3, प्लस ये हो जाएगा आपका 7 6 42, देखेंगे, और 7 6 42 और 4 46 बट्टे 1 एलसीएम हमारा 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 539 प्लस की 3 दूनी 6, 3 छंक 18 और 3 चक 12 और 1 13। यहाँ से 1 का 3 में देंगे तो 3, 3 का गुणा 3 दूनी 6, 3 छंक 18 और 3 चक 12 1 13, जोड़ देते हैं 9 और 6 15 की 5, और 8 और 3 11, 11 और 1 12, 3 और 5 8, 8 और 1 9 और 1 बट्टे 3, ये आ गया सेंटीमीटर क्यूब। एक बार जोड़ दें, 9 6 15 और 8 और 3 11 1 12, 3 और 5 8 1 9 और 1। अब यहाँ पर दिया 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर की 4.5 GM यानी भार दे रखा है, तो इसका गुणा करेंगे तो 1925 बट्टे 3 गुणा 4.5, तो 3 से इसे काटेंगे 1.5, तो ये हो जाएगा 1925 गुणा 1.5 से गुणा करेंगे तो ये होगा 75 5 और 15 दूनी 30, 30 और 7 37 हो जाएंगे, और 15 निम ये 15 निम्मा 135, 35 और 3 38 हो जाएंगे। हासिल यहाँ पर हो जाएगी आपकी 13 और 15 एकन 15, 15 और 13 28, और 1 अंक बाद पॉइंट, इतने GM यानी ग्राम आ जाएगा। हमारा जो इसका जो आयतन जो निकला था हमारा वो 1925 बट्टे 3, 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर था 4.5 ग्राम, तो हमने इसमें गुणा किया तो ये आ गया हमारा 2887.5 ग्राम। ये इसका राइट आंसर रहेगा। तो समझें अच्छे से, चित्र अगर आपने सही से बनाया और आप अच्छे से समझेंगे और गलती ना करें, जैसा कि अभी यहाँ पर हो चुकी थी, हमने पढ़ा 11 7 77, फिर लिख भी दिया और 11 भी लिख दिए, तो इस वजह से पूरा प्रश्न यहाँ से यहाँ तक गलत हुआ। एक बार फिर से मैंने इसे सही करा दिया है, आप देख सकते हैं। तो इस प्रश्न को अच्छे से आप देखें, समझ में आ जाएगा आपके। प्रश्न नंबर देखेंगे 25 का अथवा वाला सवाल है। 15 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा पर 60 अंश का कोण अंतरित करती है तो संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई का मान 3.14 रखना है और यहाँ पर रूट 3 का मान 1.73। देखो इससे पहले मैंने जो सवाल कराया उसमें रूट 3 का मान मैंने 1.73 रखा था,
और उसके बाद 1.732 भी रखा था। तो यहाँ पर मान दे रखा है तो यही रखेंगे, जो नहीं दिया है तो वहाँ पर आप कोई सा भी मान रखेंगे। एक अंक तक, एक पॉइंट लगा के 7 तक भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं 2 अंक तक, और 3 से भी। तो यहाँ पर जो मान दिए हैं वही लगाने हैं। देखेंगे संगत लघु वृत्तखंड का, तो पहले तो आप इसमें वृत्त बनाता हूँ, उसमें समझें कि कौन सा लघु वृत्तखंड होता है, कौन सा दीर्घ होता है, कौन सा त्रिज्य खंड होता है। ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी होती है। जैसे उसने कहा है संगत लघु वृत्तखंड, तो ये जो भाग है, ये जो छायांकित भाग, यानी इस भाग का क्षेत्रफल आपसे पूछा है। इस भाग का क्षेत्रफल, इसका जो केंद्र है, ये केंद्र पे ये जो कोण बन रहा है, ये जो कोण है वो 60 अंश का कोण है। ये O, ये A और ये B, और हमें यहाँ पर डाल सकते हैं D। ये जो चाप है आपका ABD, इस चाप, इसी को कहेंगे लघु। प्रश्न नंबर 25 को देखेंगे, जो अथवा वाला प्रश्न है। पीछे वाले प्रश्न में इसकी जो आवाज़ चली गई थी, माइक की चार्ज नहीं था, इस कारण। देखते हैं इसे दोबारा से, पता नहीं कहाँ से उसकी आवाज़ गई है प्रश्न में। इस वाले को देखेंगे दोबारा से। 15 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा पर 60 अंश का कोण अंतरित करती है, तो संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई का मान 3.14 है, और यहाँ पर पाई का जो √3 का मान है 1.732 है। यहाँ पर मैंने जो एक वृत्त बनाया है, इस वृत्त में जो छायांकित भाग ये लघु वृत्तखंड कहलाता है, और इसकी जो त्रिज्याएं दे रखी हैं 15 सेंटीमीटर। केंद्र पर जो कोण है वो 60 अंश का है। तो त्रिज्या R बराबर 15 और थीटा दे रखा है यहाँ पर 60। संगत लघु वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल होता है थीटा बट्टे 360 पाई R स्क्वायर माइनस 1/2 R स्क्वायर साइन थीटा। थीटा के स्थान पे मान रखेंगे 60 बट्टे 360। पाई की जगह पर मान रखना है हमें 3.1। यहाँ पर आवाज आ रही है क्वेश्चन में। यहाँ पर थीटा का मान 60, 360, पाई का मान रखा जाएगा 3.14। आर की जगह पर जो मान दिया है 15 गुणा 15 लिखेंगे, R स्क्वायर है इसलिए, माइनस 1/2 15 गुणा 15 साइन 60 थीटा की जगह पर। इस 0 से 0, 6 से ये 36, 6 बार, और ये 2 से काट दें 3 बार, और इसे 2 से 2 1 2 और 2 5 10, 2 7 14, 2 अंक बाद पॉइंट लगेगा, तो ये हो जाएगा 1.57, और 3 से 15 5 बार। और यहाँ पर
कोई संख्या नहीं कट रही तो यहाँ पर इसे लिखेंगे 1 पॉइंट, ये जो आंसर है इसे 3 को मैं ऐसे इधर लिख देता हूँ इस तरीके से। तो इसका जो आंसर आया है 1.57, इसे काट करके गुणा 5 गुणा 15 माइनस ये 15 गुणा 15 किया तो 225/2। sin 60 का जो मान है वो √3/2 है। अब इसे सॉल्व करते हैं तो इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5 का गुणा इसमें करेंगे तो 5 सत्ते 35, 5 25, 25 और 3 28 और 5 का 1 में तो 5 और 2 7, 2 अंक बाद पॉइंट गुणा 15 माइनस 225/2 गुणा इसका जो मान दे रखा है 1.73/2, ये तो बट्टे में जो चल रहा है। तो अब हमें यहाँ 15 का गुणा करना है इसमें, 15 की 5 हासिल हो जाएगी आपकी 7, 15 × 120, 120 और 7 127 और 15 सत्ते 105, 105 और यहाँ पर 127 है, इसका मतलब 12। 15 सत्ते 105, 105 और 12 हो जाएंगे आपके 117। यहाँ पॉइंट लगाएंगे 2 अंक बाद माइनस। अब इसका गुणा करना है तो इसका गुणा ये इस तरीके से कर लें 1.73 और यहाँ पर गुणा करना है 225 से। तो 5 15, 5 सत्ते 35, 35 और 1 36 हो जाएंगे और 5 3 8, यहाँ 2 3 6, 2 7 14 और 2 1 3, यहाँ पर 2 3 6, 2 7 14, 2 1 3। सॉल्व कर लें 5 6 12 हो जाएंगे और 8 और 4 12 और 6 18, 18 और 1 19, 7 और 1 8 और 3, 2 अंक बाद पॉइंट। तो ये हो जाएगा आपका 389.25/4। 4 का इसमें भाग दे देते हैं या आप इसे इधर गुणा करेंगे फिर भाग देंगे, इससे बढ़िया है कि हम इसी में भाग दे देते हैं और संख्या आ जाए 17.75 माइनस 4 का अगर हम इसमें भाग देते हैं तो ये होगा 4 9 36, बचेंगे 2 हो जाएंगे 28, 4 सत्ते 28 बचेगा 1, 4 3 12 और फिर 4 1 4, ये आ जाए। आगे भी होगा फिर लेकिन 2 अंक तक ही निकालें। अब इसे घटा देते हैं, 5 में से 1 गया तो 4 और यहाँ 7 में से 3 गए तो 4 और 7 में 7 गए तो 0 और 11 में से 9 गए तो 2 पॉइंट। इतने सेंटीमीटर यहाँ पर क्या है क्षेत्रफल पूछा है तो स्क्वायर, इस तरीके से इसका आंसर आया। एक बार फिर इसे समय लेते हैं। यहाँ पर त्रिज्या 15 दे रखी है, थीटा का मान 60 दे रखा है। लघु वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल होता है θ/360 πr² - 1/2 r sin थीटा। तो थीटा का मान है 60 तो बट्टे 360, पाई का मान 3.14 लिखा है। यहाँ पर आर का मान 15 है तो 15 × 15 2 बार लिख दिया -1/2 r 15 × 15 sin थीटा, यानी थीटा का मान 60। 0 से 0, 6 से 36 को 6 बार और 6 को मैंने 2 से काट दिया 3 बार, इसे काट दिया 1.57 बार और 3 से ये 15 5 बार और यहाँ बचे 15 और यहाँ पर संख्या कोई कट नहीं रही है तो मैंने 5 का गुणा ये लिखा 1 पॉइंट जो गुणा किया तो ये होगा 5 7 35
और 5 25 हो जाएंगे, 25 और 3 28 हो जाएंगे, और 5 और 2 7 गुणा 15, और इसका गुणा किया तो 225/2, और यहाँ √3 का जो मान होता है 1.73 दिया है वही रखेंगे बट्टे 2। इसका गुणा किया तो ये हो जाएगा आपका 117.75 माइनस इसका जो गुणा किया तो ये आ गया 389.25 बट्टे 4, 2 दूना 4 होगा, 4 का भाग दिया इसमें 97.31, यहाँ पर इसे घटाया तो ये 20.44 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। ये इसका यह क्षेत्रफल निकल के आया है। तो इस तरीके से ये जो प्रश्न हमारा सॉल्व हो गया तो 20.44 के लगभग में आएगा। तो इस तरीके से मैंने इस प्रैक्टिस सेट 4 को कंप्लीट करा दिया है। आप सभी ने इसे अच्छे से पढ़ेंगे और मैं आशा करता हूं कि आप अच्छे से मेहनत करें और अच्छे नंबर प्राप्त करें। थैंक यू, धन्यवाद।